इधर आया भाई, इधर मयूर जी, आप लोगों ने बिहार को अलग किया है, सरकार तो आपकी है। बिहार की माताएं, बहनें, परिवार आज प्रधानमंत्री की माताजी के सम्मान में बंद में उपस्थित है। आप देख रहे हैं पूरा बिहार बंद है, स्वतः स्फूर्त बंद है। आप गाली दे के भाग नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गाली दे के भागना चाह रहे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। और आप देख रहे हैं पूरे शहर में जिस तरह से पूरे बिहार में बंद है, वो बंद दिख रहा है। लेकिन कहा जा रहा है गाली तो दिया ही नहीं गया, उससे ज्यादा गाली तो प्रधानमंत्री ने दे दी। वोट अधिकार यात्रा में गाली दी गई, यह पूरा देश देख रहा है, ये पूरा बिहार देख रहा है। इसलिए भाग नहीं सकते। झूठ बोलिए और भाग जाइए, नहीं चलेगा। कल तो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी गाली और कार्रवाई गाली चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? अरे कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्टी में खड़े होके आप वोट अधिकार यात्रा के मंच पर खड़े होके गाली दीजिए तो बिहार की जनता देख रही है, आपको क्षमा मांगना ही होगा। मान सम्मान दिए, ठीक है, और ये सारा मान सम्मान खराब कर रहे हैं गाली देकर। महिलाओं को आगे लेकर जागरूक किए, जो कि 6 बजे के बाद महिला नहीं निकलती नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हाय हाय हाय, गाली दे अपमानित किया जाता है। बिहार को अलग किए आप लोग, कहा जा रहा है कि गाली तो दी ही नहीं गई। आपने सुना क्या वीडियो में? आपने सुना, मैंने सुना, पूरे भारत ने सुना, विश्व में भी सुना। आज मेरी बहनें बाहर रहती हैं फॉरेन में, और उन्होंने हमें वीडियो भेज करके कहा कि दीदी ये क्या हो रहा है। तो जब ये सबको सुनाई दिया तो इन दो युवराजों, उनके कुंभों और ये झूठबंधन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? क्या उनकी आंखें माँ के नाम पर बंद हैं? आज 2013 से जिस तरीके से मोदी जी को वो लोग, क्योंकि वो देश के 14 में प्रधानमंत्री बन गए थे, तो 13 से आप गाली दे रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं ज़्यादा दी कि भैया आपका मुंह है, आप लोग नामदार लोग हैं, हम लोग कार्यकर्ता कामदार लोग हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं की। और आज जो भी व्यवस्था बनी है, आज जो भी घटनाएं घटी हैं, जिसका हम विरोध लगातार कर रहे हैं, क्या आपसे मांग रहे हैं कि अगर आपको लगता है एक माँ और एक बेटी और बहन, ये तीन बहुत सम्माननीय होती है और सबके घरों में होती है, तो इसका अपमान नहीं करना चाहिए।
और अगर अपमान हो गया तो हम खेद प्रकट करें, और अगर आप खेद नहीं प्रकट कर रहे इसका मतलब कि मौन स्वीकृति है। और ये मौन स्वीकृति मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये मौन स्वीकृति आने वाले दिनों में इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने वाला है। उनको लगेगा कि हमारा जो हेड है, हमारे नेतृत्व करता है, जब उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया तो इसका मतलब हमने सही काम किया है। अगर घर में एक बच्चा जब चोरी करके लाता है और माँ को कहता है कि मैंने आज स्कूल से 4 पेंसिल चुरा के लाया हूँ, अगर माँ उसके पीठ पर हाथ रखती है या नहीं बोलती है कि तुमने गलत किया, तो अगली बार बच्चा किसी के बैग से कुछ महंगी चीज़ें चुरा करके लाएगा। और यही परिस्थिति बनने वाली है उनके कार्यकर्ताओं का। वो अपने कार्यकर्ताओं का वो मनोबल ऊँचा कर रहे हैं इस मौन स्वीकृति के साथ। तेजस्वी जी बहुत झटपट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत माहिर हैं, और राहुल जी वो तो समझ के बाहर बातों को करने में माहिर है। तब दोनों परिस्थितियों में न तेजस्वी को समझ में आ रहा है कि घर में 7 बहनें और 1 माँ, और घर में भाभी को तो चलिए निकाल दिया, लेकिन आज घर में एक बीवी और बेटी 2 तो और बढ़ गई ना। तो आप 7, 2, 9, 1, 10, जिसके घर में 10 औरत प्रतिदिन रहती हो, उसके मन में एक माँ के लिए इतनी गंदी, जिसके बारे में आप दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं कह सकते अपने शब्द मुंह से बोल करके। तो सोचिए कि आम जनता, आम महिलाओं को कितनी पीड़ा हो रही है। प्रधानमंत्री की माँ छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल माँ नहीं थी। जैसे सोनिया जी पॉलिटिकल हैं, राबड़ी जी पॉलिटिकल हैं, हम लोग पॉलिटिकल हैं, तो हम लोग कभी भी कुछ भी सुन सकते हैं। वो पॉलिटिकल नहीं थी, वो अपने बेटा के राजसी भोग नहीं करने कभी गई। आपने नहीं देखा कि वो प्रधानमंत्री के आवास पर रह करके उस सुख सुविधा को भोग करती थी। मैं उनके घर गई हूँ अहमदाबाद, वो अपने छोटे से कमरे में बगल में घड़ा रखा रहता था और गिलास है, मैं वहाँ पर मैं जगह करके देखी हूँ। लालू जी की बेटी है रोहिणी, उन्होंने भी कहा है कि किसी की भी माँ का अपमान कहीं से कोई नहीं सहेगा, सबकी माँ का सम्मान है। राबड़ी देवी ने आके कहा क्या? रोहिणी जी कौन है? वो अभी विदेशी है। रोहिणी जी कौन है? अभी वो लैंड कर रही हैं, लैंड नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। लैंड करने की कोशिश की, लैंड नहीं हो पाए। जिस दिन लैंड हो जाएंगी उस दिन हम आपसे उनसे पूछेंगे। तेजस्वी जी रील बनाने में व्यस्त है, एनडीए के सड़कों पर रील बनाने में व्यस्त है। और आपको हम बता दें कि तेजस्वी जी के मुंह में जब माइक लगाया गया कि माँ के लेकर, तो हाँ, माँ का गाली नहीं बोलना। इन्होंने कहा कि मैं खुद भी शर्मसार हूँ। उन्होंने क्या कहा कि गाली किसी के माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया, यानी अभी भी अफसोस नहीं है इस बात को। शब्दों को आप देखिए, अभी भी अफसोस नहीं है। और ये मौन स्वीकृति उनके लिए एक, कहते हैं ना, उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। सुषमा साहू, बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता। अनामिका जी, क्या कहिएगा? आप लोगों ने बिहार कॉल अप किया है आज। बिल्कुल, देखिए हम सभी महिलाएं स्तब्ध हैं। जिस तरह की गाली, अश्लील गाली का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय और दिवंगत माता जी के लिए की गई है, वह निंदनीय है, दुखद है और शर्मनाक है, जिसका हम प्रतिरोध करते हैं। आज उसी के विरोध में हम सभी महिलाएं बिहार की सड़कों को जाम करके रखे हैं, और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते, हमारा आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा। तेजस्वी जी तो डीएनए का जिक्र करने लग गए आप। भाई वो यही कहेंगे ना, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, तभी तो दूसरे की माँ को गाली दिलवाते हैं, वो भी भारत जैसे देश के, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के माननीय प्रधानमंत्री है, उनका नाम लेकर माँ के साथ जोड़कर अश्लील गाली दी गई है। ये राजनीति का स्तर इतना इन लोगों ने नीचे गिरा दिया है कि हम जैसी महिलाओं को भी राजनीति में उतरने में शर्म आएगी आगे चलकर, अगर उन्होंने अब माफी नहीं मांगी तो।
राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, तेजस्वी यादव माफी मांगो। बिहार कॉलअप किए हैं आप लोगों ने, जिस तरीके से दरभंगा में जो इंसिडेंट हुआ, कहा जा रहा है कि माँ का सबका सम्मान है, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ क्यों ना हो। गाली मंच पे नहीं दी गई है, बीजेपी के द्वारा ये प्लांट किया जा रहा है। बीजेपी में वो संस्कार नहीं है। बीजेपी नारी शक्ति का सम्मान करती है। आप पूर्व से उठा करके देखिए, जब 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात में शुरू किया था गाली देना, वो बीजेपी का संस्कार नहीं, वो राजद का संस्कार है। जिनके राज में महिलाओं का बलात्कार, हत्या, लूट खसोट, वो जंगल राज सबके हृदय में है। और ये क्या बोलेंगे राहुल यादव और तेजस्वी यादव? उन्होंने गाली दिलवाया, राजद के कार्यकर्ता ने गाली दिया और वो मजे ले रहे थे। अगर उनको थोड़ा भी माँ का ज्ञान होता तो वो तुरंत उस कार्यकर्ता को डांटते, लेकिन नहीं। दरभंगा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वो माँ जानकी, माँ सीता की धरती है, वो मिथिला की धरती है जहाँ पर माँ सीता का पूजा होता है। मैं मिथिला बिहार की बेटी हूँ। राहुल गांधी को हमारी बहनों के आंसू से वो ध्वंस हो जाएगा। जो आह लगेगी उनको, जो मातृशक्ति को जो उन्होंने अपमान किया है, वो नहीं सहेगा। बिहार, हिंदुस्तान, बिहारी सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी माँ का मर्यादा पे आंच नहीं आने देता है। माँ का अपमान नहीं सहेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से हम एनडीए गठबंधन के तहत हमारी हर बहन अपने अपने चौकट से निकल करके सड़कों पे है। आप पूरा बिहार आप मीडिया से दिखवा लीजिए कि आज का जो ये हुंकार है, आज का जो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए ये विरोध प्रदर्शन है। आज बिहार से आउट हो जाएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बिहार की मातृशक्ति ने नकार दिया, बिहार की जनता ने नकार दिया। हम नहीं सहेंगे माँ का अपमान। आउट बिहार से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफी मांगो, माफी मांगो। कौन